अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे आप लोग में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलाना प्रोजेक्ट के बारे में। और कल के दिन आप लोगों ने देखा कि सोलाना प्रोजेक्ट जो है वो 85 तक अपना डिप देता है और उसके बाद जब वो बुलिश करता है और आपने देखा कि बिटकॉइन कैसे 47,000 तक जो है वो चला गया। और साथ ही जो है वो हम लोगों ने देखा कि जो है कि एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर दूसरी वन डे कैंडल भी ग्रीन बनाई और प्राइस को जो है वो 106-107 तक जो है वो ईजिली ले गया। लेकिन अभी जो हमें नजर आ रहा है कि आज के दिन आप लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस जो कल के दिन $100 के ऊपर $106 के ऊपर काम कर रही थी, आज उसने जो है वो रेड कैंडल छोड़ी और यहाँ पे $95 के ऊपर जो है वो मार्केट आ चुकी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि भाई मार्केट में प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, इट्स टाइम टू परचेज। और आप लोग जो है वो बेहतर मौका ढूंढते हो और ये वो बेहतर मौका है। 95 के ऊपर इस वक्त जो है वो सोलाना प्रोजेक्ट ट्रेड कर रहा है। जो मैं समझता हूँ कि कल को मार्केट और अगर बुलिश होती है, आल्टकॉइन बुलिश होते हैं, तो मार्केट में एक हैवी प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सोलाना प्रोजेक्ट इस वक्त 95 के ऊपर है, मजीद गिर सकता है। मार्केट में बैड न्यूज़ चल रही है ETF को लेकर और बिटकॉइन नीचे गिर रहा है। और बिटकॉइन कहाँ पे जाके अपने आप को संभालता है, जो एक बुलिश बड़ा देखने को मिला था 47,000 तक, वो जो है वो तकरीबन यहाँ पे सेल हो चुका है और मार्केट वापस से 44,000 तक आ चुकी है। और यहाँ से किस पॉइंट तक ठहरती है, जो पॉइंट था मैंने आपको बताया कि 43,200, वो एक यहाँ पर हमें पॉइंट मिलता है, लेकिन वो कच्चा पॉइंट है। तो क्या उसको भी बरकरार रख पाएगी बिटकॉइन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पॉइंट को वो देगी। लेकिन सेलर्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो सोलाना प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने खास नज़र रखनी है। सोलाना प्रोजेक्ट 95 के ऊपर था, इसका जो बिल्कुल इस टाइम में जो सपोर्ट लेवल है वो 85 है। अगर 85 को ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो सोलाना प्रोजेक्ट की 80 से 75 तक या $70 तक जो है वो देखने को मिल सकती है। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो समझते हैं कि मैंने DCA करना है या मैंने जो है वो लो प्राइस के अंदर सोलाना प्रोजेक्ट को परचेज करना है, तो ये उन लोगों के लिए मौका है। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे गिरी और ETF अप्रूवल ना होने की वजह से मार्केट में और ज़्यादा प्रेशर जो है वो आया है। और आइंदा दिनों में क्या पता इसका और प्रेशर बने, क्योंकि अभी मज़ीद ETF अप्रूवल्स की जो जमा हुई थी जो है वो चीज़ें, तो वो अब रिजेक्शन जो है वो मुझे होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका की, उनकी क्लियर थॉट है कि हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है इलेक्शंस। आपको पता है वहाँ पे इलेक्शंस भी होने हैं और इलेक्शंस में जो कैंडिडेट जीतेगा, और यहाँ पे ट्रंप काफ़ी जो है वो एक्टिव होंगे और वही जो है वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। वैसे तो अगर मैं बताऊं कि रशिया, चाइना, वो तो एक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अमेरिका की, वो भी एक्टिव है, लेकिन वो ख़ास कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे और वो लेना नहीं चाहते अभी। और वो कुछ ख़ास एक प्लानिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री को स्टेबल करने के लिए, या उसके ऊपर कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें कर रहे हैं कि कंट्री को नुकसान ना हो। आपको पता है US डॉलर का जो है वो उसका एक जो है वो शुरू हुआ, लोगों ने सेल मारना शुरू कर दिया। उसके बाद कैसे हम लोगों ने देखा कि चाइनीज़ येन को जो है वो कैसे पॉपुलैरिटी मिली है और एक बड़ी तादाद में दुनिया जो है वो चाइनीज़ येन को परचेज़ कर रही है और जो डॉलर है उसको सेल कर रही है। और यहाँ पे 7 कंट्रीज़ या 5 कंट्रीज़ की तरफ से एक स्टेबल कॉइन बनाना, उसके ऊपर काम करना, जिनमें इंडिया भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, रशिया शामिल है, चाइना शामिल है, और एक और कंट्री है आई थिंक पुर्तगाल, आई थिंक, या ब्राज़ील है, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा। तो इन कंट्रीज़ ने मिलकर जो है वो एक स्टेबल कॉइन के ऊपर भी काम किया। तो ये चीज़ें होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल ETF अप्रूव भी होंगे, गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर इसको बैक करेगी और चीज़ों को आगे लेकर जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है और वो सुपर पावर होने की वजह से वो खुद भी चाहते हैं कि सबसे पहले डिसीजन हम लें, हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, ना कि दुनिया। तो वो इसके ऊपर गुस्सा भी आ जाता है उसको कि कोई बंदा पहले एक्शन ले लेता ना उनसे, तो उसके ऊपर उनको गुस्सा भी बड़ा आ जाता है। वो अपनी ईगो उनकी हर्ट होती है कि जो है वो हम सबसे बड़े हैं और हम जो करेंगे वो बेहतर करेंगे और सबसे पहले करेंगे। अगर कोई और पहले करता है तो वो एक गलत बात है, ठीक है। तो ये व्यूअर चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी। तो सोलाना प्रोजेक्ट के रिलेटेड यही कहूँगा कि इट्स टाइम टू परचेज, आप लोग परचेजिंग कर सकते हैं। सोलाना प्रोजेक्ट जो है वो आपको मौका दे रहा है, $95 के ऊपर है, मजीद गिर सकता है। अगर 85 की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करता है तो मार्केट वैल्यू उसकी 75 से 70 तक भी जा सकती है। और क्या पता फिर मार्केट में ये जो न्यूज़ है ETF की, तो ये कितनी हैवी होती है, कितना इसका असर होता है, तो मार्केट उस हिसाब से डंप भी ले सकती है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बहुत सारे करके अल्लाह हाफ़िज़।